तो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज हम देखने की कोशिश करते हैं करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। शॉर्ट अपडेट, ठीक है। शॉर्ट कहती हूँ फिर भी बड़ी रीडिंग बन जाती है। प्लीज़ डिवाइन बताइए कि मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है करंटली। पहले आपकी एनर्जी निकालते हैं। नहीं, आपकी एनर्जी नहीं, सीधी अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं क्या आता है। पार्टनर की करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। देखो देखो अभी भी जो इस आपका पार्टनर है, ये जो है ना, एक मतलब आपकी तरफ से जैसे होता है ना कि एक किसी चीज़ की इसको वेट है, कि जैसे आपकी तरफ से थोड़ा एक फियर हो रहा है इसको कि मैं अगर मतलब एक स्टार्ट करूं, क्योंकि यहाँ बिगिनिंग की मुझे, क्योंकि फूल का कार्ड आया है, तो एक बिगिनिंग करते हुए ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है ना डर रहा है आपसे। लेकिन इसको इस रिश्ते में पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि अगर मैं मतलब एक फ्री स्पिरिट होके, अगर मैं इस इंसान को एक तरह से एक बिगनिंग करता हूँ इस रिश्ते में, ठीक है, तो इसमें फिर से वही, इस रिश्ते में वही एडवेंचर, वही खुशी दोबारा से आ सकती है जो शायद खो चुकी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कार्ड मुझे मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये मुझे दिखाता है मे बी ये हो सकता है ये इंसान, अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की दूरी आई है या कोई प्रॉब्लम किसी तरह की भी क्रिएट हुई है, तो यहाँ पे कोई तीसरा है जिस वजह से ये इंसान आपसे दूर हुआ है। और वो तीसरा सबसे बड़ा जो है, देखो अगर मैरिड है अनमैरिड है वो तो आपको पता ही है, लेकिन जो तीसरा है कुछ लोगों के लिए तो यहाँ काम है, मतलब उसका जो काम, उसका बिजनेस, उसका काम, उसकी जॉब, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ तीसरा मैं देख रही हूँ कि कोई फीमेल या मेल है उसकी लाइफ में आया, जो आपके साथ उसने उसको मतलब एक तरह से आपको उससे जगल किया, ठीक है। चलिए भगवान जी बताइए और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी में क्या आ रहा है। लेकिन अब ये इंसान जो है ना आपसे एक अप्रूवल लेना चाहता है, जैसे मैंने कहा ना कि इसको थोड़ा आपकी तरफ से अगर ज़रा सा भी साइन मिलता है तो ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाह रहा है, ठीक है जी। आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन हो रहा है, काफ़ी पुल फील हो रहा है इस बंदे को, ठीक है। एक उत्साह है इसके मन में कि अगर मैं अब अगर मुझे थोड़ा सा भी एक आइडिया मिल जाए कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या चाहता है, तो ये इंसान चाहता है चीज़ों को ठीक करना। देखो 10 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है, कंप्लीशन चाहता है। 10 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, मतलब अब जितनी भी एक बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है ये इस रिश्ते को लेके, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जो है बर्डन ले रहा है इन दिनों, और सोच रहा है कैसे जो है इस रिश्ते में एक कंप्लीशन आए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ मैजिशियन का। मैजिशियन का कार्ड हमें दिखाता है स्किल्स को। हो सकता है आपका जो पार्टनर है उसमें काफ़ी एक तरह से काफ़ी उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है मैनिफेस्ट करने की। आपने पास्ट में भी देखा होगा कि जब ये इंसान आपको पाना चाहता है या आपसे बात करना चाहता है तो कोई ना कोई तिगड़मबाजी लगा ही लेता है, ठीक है। तो ये इंसान अब भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और कहीं ना कहीं अपनी अपनी जो इसकी मैनिफेस्टेशन पावर है ना, जो इसके विल पावर है, उसका यूज़ करके ये कहीं ना कहीं आपको जो है एक मतलब शुरुआत करना चाह रहा है। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी ईगो बीच में आती है और ये चाहता है कि अपने आप ही किसी ना किसी तरह से कोई रास्ता निकल आए, मतलब मुझे जो है झुकना ना पड़े, या मुझे इस अपने पार्टनर को कोई अपॉलोजी या कोई इस तरह का शो ना करके, मतलब वो कोशिश करता है कि आपकी तरफ से ही कोई कॉल मैसेज आ जाए, या आप ही इसको किसी ना किसी तरह से कह दें कि हाँ मैं मतलब मैं चाहती हूँ इस रिश्ते को, ये चाहता हूँ, ठीक है। देखिए किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड मुझे यहाँ आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने पहले ही एक फियर का जो एक फीलिंग का आभास किया है। किंग ऑफ सॉर्ड, आप इसको किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, अब इस टाइम आप इसको अपनी अथॉरिटी में नज़र आ रहे हो, आप इसको पावरफुल लग रहे हो कि अगर मैं जो है अपनी मतलब मैं अगर ईगोइस्टिक हूँ, तो अब जो मेरा पार्टनर है वो भी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी जैसे मेन बनाए हुए, अब उसकी प्रायोरिटी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना कि मैं।
शायद पास्ट में ये इंसान आपकी प्रायोरिटी होता था, लेकिन अब आपको लगता है कि आपने अपनी डिग्निटी से बिलो कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना है। मेरे व्यूअर्स को लगता है कि जिससे मैं झुक के इस इंसान को अप्रोच करूं, ठीक है जी। और ये इंसान सोच रहा है कि आपकी तरफ से कोई क्लू या कोई किसी तरह का एक साइन मिले और ये आपको जो है अप्रोच करे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाता है मैजिशियन। तो चाहे ये अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के आपको मिले, चाहे आपको मैनिफेस्ट कर ले, क्योंकि देखो ना, अब अगर ये इंसान आपके लिए सोच रहा है तो आप भी इसके लिए सोच रहे हो, तभी आज रीडिंग तक पहुँचे हो। तो कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं और दोनों ही अपने आप को अकेला पा रहे हैं, दोनों ही अपने आप को अकेला पा रहे हैं, ठीक है। एक इनर स्ट्रेंथ को बनाए हुए हैं, एक आप जैसे एक होता है ना कि कहीं ना कहीं आपको वो अलोननेस, वो अकेलापन है और आपकी इनर कॉन्शियस आपको कहती है कि आपने इस रिश्ते के पे काम करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मिला है, तो 10 ऑफ सॉर्ड भी कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन को दिखाता है कि इस रिश्ते में जितना पेन, जितना जो एक तरह से प्रॉब्लम आपने सहनी थी, तो वो आप सह चुके हैं, वो आप दुख को एक तरह से झेल चुके हैं। कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे यहाँ फिजिकल इशू या आपको हो सकता है, आपकी ज़्यादा एनर्जी आ रही है, मुझे लग रहा है फिजिकली आप लोग इल हैं किसी ना किसी तरह से, जैसे कोल्ड है या इस टाइप से। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए वही बात है कि चाहे एक अपने पैशन के रहते, चाहे अपनी गलती का एहसास करके, चाहे आपके प्यार की एनर्जी है या एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका दोनों का जो एक मन है वो अब जो है इस रिश्ते को, मतलब आपके पार्टनर का, क्योंकि हम आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो इंसान जो है इस रिश्ते पे काम करना चाह रहा है, इस रिश्ते पे एक स्टेप जो है अपना बढ़ाना चाह रहा है। स्टेप नहीं, सॉरी, स्टेप तो देखो, स्टेप तो वो आपकी तरफ से उम्मीद कर रहा है। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब उसको लग रहा है कि अगर मैं अपनी तरफ से भी इस रिश्ते में कोई एफर्ट्स डालता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरा पार्टनर जो है मुझे मतलब उसको आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद उत्पन्न हो रही है कि आप भी एक जनरोसिटी दिखाएंगे और इसकी गलतियों को माफ़ कर देंगे, कहीं ना कहीं ये। लेकिन साथ में हर्मिट का कार्ड भी आया है, तो कहीं भी ये कुछ ऐसी चूक नहीं करना चाहता, मतलब कोई गलती नहीं करना चाहता जहाँ पे ये आपको खो दे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप जो हो अपने आप में इस टाइम एक अपने आप को कंप्लीशन जो फील कर रहे हो, शायद आपने कोई अभी कुछ नया अचीव किया है, ठीक है। कोई टारगेट आपका था जो आपने अचीव किया है, या आप अपने टैलेंट को निखारते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपने अपना जो वो नर्चर करने वाला जो फेमिनिटी थी वो अपने वर्क को देनी शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मे बी आप एक ऐसे पेरेंट हो सकते हैं किसी बच्चे के, मुझे यहाँ बच्चा दिखाई दे रहा है, मतलब आपका कोई बच्चा हो सकता है, आप एक वर्किंग पेरेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, चाहे आप शी हैं चाहे ही हैं, ठीक है। चाहे मुझे आप ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप मतलब अपनी जो एक गुड जो उनको बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपनी जो एसेट्स कह लो या अपने जो भी आपके गोल हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है, उसको आप निखारते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो आपकी जो एनर्जी है इस इंसान को भी एक कंप्लीशन वाली जा रही है कि अब आप अपने आप में जो है बहुत ही मशरूफ़ है और ख़ुद को बड़ा एक कंप्लीट सा एक आपको कहीं ना कहीं मतलब किसी कोने में भी आपको किसी तरह की ये नहीं मुझे महसूस हो रहा कि आप जो है इस इंसान को जो है, अगर आप मतलब ये एक चेजिंग वाली एनर्जी आपके पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं जा रही है। उल्टा कहीं ना कहीं ये आपको एक किंग ऑफ स्वॉर्ड, मतलब इसको लगता है कि शायद अब बात होगी तो मेरा पार्टनर जो है, अगर मैंने ज़रा सी भी चूक करी तो ये इंसान क्लियरिटी एकदम से मुझे जो है या तो इस रिश्ते से ही निकाल देगा या ये मेरे बारे में एक पावरफुल डिसीज़न लेगा और अलग हो जाएगा। मतलब एक तरह से जो अभी भी कहीं ना कहीं उसको मतलब आपकी तरफ आने में एक डर, एक झिझक जो नज़र आ रही है। देखो डर किसको होता है? जिसने कुछ गलत किया होता है, ठीक है ना। कहते हैं ना चोर इंसान जो होता है वो रोशनी से भी डरता है क्योंकि उसको पता होता है कि उसने गलत किया है,
ठीक है, कहीं ना कहीं उसने गलत किया है, किसी किसी ना किसी उसमें उसने उसको लगता है कि मैं जो है शायद मेरी गलती है जिसकी मुझे आज सज़ा मिल रही है। तो वो आपके पार्टनर की मुझे नज़र आ रही है एनर्जी। देखिए यहाँ पे प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें और गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं। देखिए काफ़ी इंसान काफ़ी सोच रहा है कि कैसे जो है सर्वसहमति से, क्योंकि आपको बुला भी नहीं पा रहा है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये सोच के कोई डिसीज़न ही ना ले। आपको बुला भी नहीं पा रहा है, आप इसको नहीं बुला पा रहे हो। कहीं न कहीं चाहे खुंदक है, चाहे प्यार है, चाहे उस खुंदक में, उस लड़ाई में भी कहीं न कहीं प्यार छुपा है। तभी यहाँ पे जो है एक दूसरे को आप एक न्यू बिगिनिंग, एक दूसरे का कोलैबोरेशन चाहते हुए, एक दूसरे के लिए पैशनेट होते हुए, चाहे एक इंसान मैच्योर है, एक इंसान थोड़ा बचकाना है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, हो सकता है आप में थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी हो या फिर आपके पार्टनर में। ये इंसान आपसे एज में छोटा या आप इससे छोटा, मतलब एज गैप मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ओके। अभी अभी आपने अपने अंदर कोई स्किल डेवलप किया है, कोई नया कुछ, या तो आपने कोई कोर्स वगैरह किया है या कंप्लीट किया है या आप कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ सीख रहे हैं जिसमें आप अपने आप को काफ़ी डाइवर्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी, एक तरह का जो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो डेवलप हुआ है ना, वो एक और इस बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये ना चाहते हुए आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये जैसे देखिए, आप ध्यान से देखिए मैजिशियन के कार्ड में यहाँ पे ये कृष्ण जी की वो बनी हुई है पिक्चर, और इनके हाथ में ये चक्र है। ठीक है, तो ये इंसान भी सोच रहा है कि किस तरह से कोई स्ट्रैटेजी या कोई किसी तरह का एक, मतलब किसी म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए या किसी ना आपको जो है एक न्यू बिगनिंग, एक शुरुआत, एक अपनी गलतियों की माफ़ी जो बिना झुके मांगी जा सके। ठीक है, जिससे इसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट रह जाए और आपकी भी रह जाए। इस तरह का कोई बीच का रास्ता निकले जिससे हम लोगों की जो ये दूरी है, एक नो कांटेक्ट है, ये ख़त्म। और मैं इस डेक से देखती हूँ क्या मैसेज आता है। देख लो, अब फिर लवर्स, पहले भी वहाँ लवर्स था, अब भी मुझे लवर्स पे नज़र गई है। तो ये आपका कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा है इस रिश्ते से, और काफ़ी जो है उतार चढ़ाव भी आपने देखे हैं। मेन जो आपने सीखा है कि कैसे आपने, जो आपने आपके अंदर एक एक किसी चीज़ की डेथ हुई है, और वो डेथ हुई है आपके आपके हमेशा एक इनसिक्योरिटी और डर, इनसिक्योरिटी की डेथ हुई है। कहीं ना कहीं मुझे अपने व्यूअर्स में एक इनसिक्योरिटी की ख़त्म होती नज़र आ रही है कि उन्होंने चीज़ें जो है भगवान पर छोड़नी, सिर्फ मुंह से नहीं कहना, वो शुरू भी कर दिया उस पर काम करना। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा है, तो या तो आपकी अपने पार्टनर से कोई बात हुई है फ़ोन पे या होने वाली है। ठीक है, 8 आवर्स में ये इंसान आपको कॉल या मैसेज कर सकता है, क्योंकि आपके लिए पैशनेट हो रहा है। ठीक है, बर्डन हो रही है, शायद आपको खोने का डर इस इंसान को सता रहा है, इस रिश्ते को नए सिरे से बिल्डअप करना चाह रहा है। देखो, जैसे ये इंसान एक मूर्ति को बना रहा है ना, ऐसे ये इंसान जो है आपका पार्टनर इस रिश्ते को बुनना चाहता है दोबारा से। और बताएं भगवान जी क्या चाहता है मेरे व्यूअर्स का पार्टनर। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड पॉपअप हुए हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, जो बात करने को ही दिखाता है कि ये फ्रीक्वेंटली आपके पास आना चाहता है आपसे। मेन यहाँ पे कॉल मैसेज का ही आ रहा है। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं ये आपको, जैसे कहते हैं ना कि एक जो क्या वर्ड, वही रोज वाले वर्ड हो गया मेरे, तो कुछ वर्ड बन गए मेरे ना। इसको लगता है कि आप जो है ना, आप इसकी गलतियाँ, इसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो इसके मन में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको खुद ही पता लग जाता है। 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि ये आपको बहुत इंट्यूटिव मानता है, आपका जो पार्टनर है, या जो शी है या ही है। देखो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये इंसान आपको बड़ा इंट्यूटिव मानता है। इसको लगता है कि आप, या तो आपके अंदर आपकी सिक्स सेंस आपको गाइड कर देती है, या आपके अंदर एक बाय बर्थ ही ऐसा आपका एक नेचर है कि आप चीज़ों को बड़ी जल्दी भांप लेते हैं, आप समझ लेते हैं कि ये इंसान जो है अब क्या चाहता है। ठीक है, तो आप और भी ज़्यादा जो है अपने आप में हैं, मतलब इस टाइम इसको आप अपने आप में नज़र आ रहे हैं।
किसी को चेज करता हुआ, किसी के पीछे भागता हुआ, या आप अपनी लुकिंग के ऊपर देखिए ना, ये लेडी कितना अच्छा कॉस्ट्यूम इसने पहना है, अपने अपने पैसे पे काम करते हुए आप इसको नज़र आ रहे हैं, अपनी लुक पे काम करते हुए, और अपने आप में देखो इसके फेस के एक्सप्रेशन देखो, कितनी अपने आप में ही सेटिस्फाई है और प्रॉस्पर है। इधर ग्रीनरी देखो, पेड़ लगे हुए हैं, पीछे हिल्स हैं। तो ये आपको इस तरह से देख रहा है कि आप अब यहाँ पे फीमेल है तो सारे अपने आप को फीमेल मत सोच लेना। अगर आप जेंट्स भी हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने आप का पार्टनर आपको सोच रहा है कि आप अपनी खूबसूरती, अपने ऑर्नामेंट्स, या अपने जो वियरिंग जो आप पहनती हैं उसके ऊपर, या फिर अपने पैसों के ऊपर काम करता हुआ ये आपको देख रहा है, जिससे ये आप इस इंसान को और भी ज़्यादा पहले से अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है अप्रोच करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है, आपसे कुछ बात क्लियर करना चाहता है। स्पेशली ये बहुत लोगों से रेजोनेट होगा कि या तो जो आपकी कोई भी लड़ाई झगड़ा या कोई आर्गूमेंट कुछ भी हुआ है, उस चीज़ को ये क्लियर करना चाहता है। और मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको अलग करवाया है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं। ये चाहे कोई स्पेल वर्क है, चाहे कोई टॉक्सिक पर्सन है आप लोगों के बीच में। भगवान जी बताइए यहाँ डेविल क्यों आया है, डेविल क्यों दिखा है मुझे, डेविल डेविल डेविल। ओके जी, हो सकता है आप ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि देखो ना स्टेबिलिटी का कार्ड जो है रिवर्स आया, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जिससे आप ना चाहते हुए भी जब कहते हैं इंसान घर से सुखी होता है ना तो उसको सारा सुख मिलता है। इंसान घर में सुखी नहीं होता ना, उसको बाहर भी सुख नहीं मिलता। तो वही चीज़ है, तभी ये रिवर्स आया है। तो कहीं ना कहीं आपकी पहले से जिस रिश्ते में हैं, जहाँ आपके पास एक स्टेबिलिटी है, जहाँ आपके पास एक स्टेबल कनेक्शन है, जो भी है आपका, चाहे कार्मिक है चाहे जो भी है, वहाँ पे भी आप मुझे एक सेटिस्फाई नहीं नज़र आ रहे हैं। और आपका पार्टनर स्पेशली आपका पार्टनर जो है वहाँ खुश नज़र नहीं आ रहा, और ये इंसान पूरा जो सोच में ये आपको 24 घंटे चला रहा है। ठीक है, जिस वजह से आप भी कहीं ना कहीं इसको सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, चाहे कितना आपने सेल्फ वर्क कर लिया। चलिए और बताइए भगवान जी। चलिए कार्ड्स का हो गया, क्योंकि आज शॉर्ट अपडेट ही देनी है मैंने, और थोड़े से लव मैसेज देखती हूँ क्या कहना चाहता है ये पार्टनर। ओके, देखिए 2 मैसेज आ गए, 3 आ गए, 3 नहीं काफ़ी सारे आ गए, चलो ले लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो है, वेट फॉर मी डियर, आई लव यू शोना। देखो ये इंसान आपको कह रहा है कि आप वेट करें इसकी, क्योंकि ये आपको बहुत प्यार करता है। तुम पर मेरी नज़र है बिकॉज यू आर माई पैशन, माई हैप्पीनेस। देखिए तभी यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। ये इंसान आपको बता रहा है कि इसकी नज़र आप पर ही है। ये देख रहा है आपको स्पाई कर रहा है, आपको देख रहा है कि आप कितने जो है वेल बीइंग अपने आप में दिख रहे हैं, अपनी लुक पे, अपने पैसों पे। आपको एक 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ये इंसान जो है देख रहा है। मैं सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर तुमसे अलग हुआ हूँ या हुई हूँ, क्योंकि मैं इतना इंटेंस कनेक्शन को नहीं निभा सकता बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस। देखिए मैंने कहा ये 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है रिवर्स आया, तो मैंने पहले ही बोला कि स्टेबिलिटी जहाँ पे आप हो, चाहे ये आपका पार्टनर है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा भी होती है। ठीक है, तो आप जहाँ पे आपको एक कमिटमेंट या स्टेबल, या आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, या जहाँ पे आप घर में जिसमें, वहाँ पे भी एक तरह से पूरी शांति सुकून नहीं है। ठीक है, जिसको आप एक दूसरे से मिल के हील करना चाहते हो। तो ये यही कह रहा है कि शायद जो इतना इंटेंस कनेक्शन ये उसको जो है एक तरह से बियर ही नहीं कर पाया ये इंसान, और आपसे इसने पास्ट में कोई किस टाइप की दूरी बना ली, या जैसे आपके साथ लड़ाई की, या जो भी हुआ। ठीक है, वो आपको ज़्यादा पता होगा। तुम्हें लगता है कि कोई हम दोनों के बीच में आ गया जिससे मैंने तुमसे दूरी बना ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लो जी, सफाइयाँ पेश हो रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई हम दोनों के बीच में आ गया। आई मिस यू माई लव, आई एम सो लकी टू हैव फाउंड एंड फॉलन इन लव विद यू। ये इंसान खुद को बड़ा एक तरह से एक लकी मानता है, एक खुद को उसको एक बड़ी अच्छा फील होता है कि आप जैसा इंसान जो है जिसके प्यार में ये पड़ा। ठीक है, आप इसको मिले और ये प्यार में पड़ा विद यू। ठीक है, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। देखिए स्टेबिलिटी चाहता है ये इंसान, आपके साथ ग्रो होना चाहता है, ओल्ड विद यू। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू।
भगवान ने ही हमें मिलाया था और अब भगवान ही हमें दोबारा रिकंसाइल करेगा। ठीक है? जैसा कि मैंने बोला कि इसको किसी तरह का फ़ियर है, शायद पास्ट में ये आपको फॉर ग्रांटेड लिया या आपको छोड़ के चला गया या जो भी हुआ आपके बीच में। लेकिन अब ये इंसान जो है अपने आप में एक पशेमानी वाली, देखो ना 5 ऑफ कप्स, इस इंसान को लग रहा है कि अब चीज़ें काफ़ी बिगड़ चुकी थी पास्ट में। अब तो ख़ैर जो पहले कार्ड आए हैं काफ़ी ये एक तरह से ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहा है कि अगर आपकी तरफ से, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं वो किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली अकड़ जो है नहीं गई है। तो अभी ना कहीं ये आपकी तरफ से ही कोई एक क्लू, एक साइन का वेट करता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे कितनी भी इसको बर्डन हो रही है, लेकिन ये सोच रहा है। देखो बर्डन का कार्ड 2 बार ही आया है। 10 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, 4 नंबर हो सकता है, ठीक है जी। 1 नंबर इज सिग्निफिकेंट, 3 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। इन दिनों आपको 11 जो है नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, रिपीटेड नंबर मतलब जो एंजल गाइडेंस, ठीक है। तो एंजल कहीं ना कहीं आपको यही कहना चाह, एंजल की गाइडेंस लेते हैं इस डेक से। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कि क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जिस राह पे आप चल रहे हैं, जैसा आपने अपना एक तरह से अपना वो सीन बना लिया, कहने का मतलब कि आपको लोग जैसा देख रहे हैं, आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप अपने काम में बहुत मशरूफ़ हैं, आपको कुछ नहीं लेना देना आसपास क्या हो रहा है। देखिए ये इंसान कैसे अपने काम में बिजी है, अपने पेंटिकल्स पे। तो लोग भी आपको ऐसा ही समझ रहे हैं और आपका पार्टनर भी आपको यही समझ रहा है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप अपने पैसों पे, अपने काम में इतने बिजी हैं कि आप जो है मतलब एक अपनी अथॉरिटी में हैं, जिस इंसान को ये वो गाना मुझे चैनल हो रहा है, पाना तुमको मुमकिन ही नहीं, सोचें भी तो हम घबराते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कहीं समझाते हैं, ठीक है जी। तो हेजिटेट हो रहा है ये इंसान आपको अप्रोच करने में। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की शॉर्ट अपडेट, करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और खुश रहें।